अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और इसके अलावा 7 क्वेश्चन भी रह गया था और 14 से 17 तक हम कवर करेंगे। ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ये पिछले वीडियोस अगर आप देख लें तो बच्चे आपको आइडिया हो जाएगी। मैंने प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल बहुत तफसील से समझाया है, तो इसका अब हम यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, 11, 12 एंड 13 वो क्वेश्चन है बच्चे जिसमें प्रोडक्ट रूल भी यूज हो रहा है। सॉरी, ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली क्वेश्चन रूल का और पावर रूल का। ठीक है, ज्यादातर पावर रूल भी यूज हो रहा है इसके अंदर और क्वेश्चन रूल भी यूज हो रहा है। ठीक है, अब कैसे होगा, दो रूल्स यूज होंगे इसमें, इसलिए इनको अलग से समझा रही हूँ। करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्वेश्चन रूल तो आता है। सबसे पहले आपने देखना डिनोमिनेटर में वैल्यू, तो क्वेश्चन रूल लगाना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सो कैसे लगाते हैं, नीचे वाली टर्म एज इट इज। अब पावर 9 नजर आ रही है, मतलब पावर रूल भी लगेगा। ठीक है, पहले तो एज इट इज लिखे ना आप, नीचे वाली टर्म जैसी है वैसी की वैसी लिखनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना। और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ऊपर वाली टर्म कांस्टेंट है ये याद रखें, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, इसकी पावर 9। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का, पहले पावर 9 थी, ये टर्म है नीचे वाली, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगा के मैं स्क्वायर लिखने लगी हूँ। अब नीचे क्या हो रहा है बच्चे, एक पावर की पावर है, तो 9 टू ज़र क्या हो जाती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब माइनस 10 और 9 टू ज़र क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, पावर टोटल। ऊपर क्या हुआ भाई, ये देखें, एक्स क्यूब माइनस 10 की पावर 9, डेरिवेटिव ऑफ 10 कांस्टेंट नंबर है, जो भी है 10 है, जितना कोई बड़ा नंबर है लेकिन कांस्टेंट है, इसके साथ कोई एक्स नहीं लिखा हुआ, तो जीरो आंसर, माइनस 10 एज इट इज। अभी मैं फिलहाल ये वाला लिख रही हूँ टर्म एज इट इज, क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में करूंगी, क्योंकि ये टर्म मेरी उड़ जाएगी। ये 10 से ये वाली टर्म जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो, तो आपके पास खाली रह गया माइनस 10 और डेरिवेटिव में लूंगी एक्स क्यूब माइनस 10 की पावर 9 का, वो मैं अभी आपको इस स्टेप में ही बताऊंगी, तो ये ना सोचिएगा कि मैं बार बार आप स्टेप रिपीट कर रही है। ठीक है, सो अब डेरिवेटिव इसका, अब 10 बाहर है। ठीक है, और डेरिवेटिव हमने इस अंदर वाली टर्म का लेना है। ठीक है, अब डेरिवेटिव ये लेना सिखाया हुआ है बच्चे कि डेरिवेटिव अगर कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स है और उसकी कोई पावर एन हो, तो हमारे पास क्या होता है, एन एज इट इज, पावर नीचे आ जाती है, जी ऑफ एक्स की पावर एन में से एक कम हो जाती है और डेरिवेटिव लिया जाता है अंदर वाली टर्म का, जी ऑफ एक्स का। आपको नहीं पता तो बच्चे आप 2.4 दोबारा देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया था ये चीज। ठीक है, सो हमारे पास ये वही रूल लगेगा, ये एक जी ऑफ एक्स अंदर वाली टर्म है जिसकी पावर 9 है। क्या असूल है कि पावर 9 नीचे आ जाएगी। ठीक है, 9 नीचे, अंदर जी ऑफ एक्स है वो एज इट इज, जी ऑफ एक्स एज इट इज होके पावर 9 में से एक कम। ठीक है, एक कम, और डेरिवेटिव हम लेंगे किसका, अंदर वाली टर्म का, जो कि क्या है, एक्स क्यूब माइनस 10। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा बच्चे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास अंदर वाली टर्म जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब माइनस 10 है और उसकी पावर 9 दी हुई है, तो बेसिकली एन की जगह 9, अंदर वाली टर्म एज इट इज पावर 9 माइनस 1 और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो 9, अंदर वाली टर्म एज इट इज, उसकी पावर 9 माइनस 1 और ये एज इट इज। 9 माइनस 1 को मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ 8। ठीक है, ताकि हमारे थोड़ा सा स्टेप बच जाए। 10 एज इट इज, जो बाहर है वो उसको बाहर रखेंगे, वो अभी अंदर उसका काम नहीं है। ठीक है, अंदर वाली टर्म को आपने सॉल्व करना है, ये 18 पावर। अब आपका क्या हुआ, ये देखें, 9 एक्स क्यूब माइनस 10 पावर 8, यहाँ आप बल्कि 9 माइनस 1 लिखे रहने दें। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3, नीचे एक्स की पावर 3 माइनस 1 2 रह जाती है, और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, जिसको लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपकी सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म है, इससे ज्यादा बस एक स्टेप में आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। 9, 3 और 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 9 10 are 90 और 90 3 are 270, 9 3 are 27 होता है ना, माइनस एज इट इज, तो ये और ये मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर बाहर है, वो एक्स स्क्वायर बाहर, पावर वाली टर्म लास्ट पे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 10 की पावर 8 बाहर। ठीक है, और ये एक्स क्यूब माइनस 10 की पावर 18। अब आप एक चीज गौर करें बच्चों,
ये 8 पावर है ऊपर और नीचे क्या है 18 पावर है। सेम टर्म है ना, एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स क्यूब माइनस 10। जब ऊपर पावर 8 हो और नीचे पावर सपोज करें एक्स की पावर अगर ऐसी होती तो छोटी पावर को बड़ी पावर के पास ले आते हैं, ठीक है। तो जब छोटी पावर नीचे जाती है बड़ी पावर से वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेप मैं यहाँ डायरेक्ट करने लगी हूँ कि ऊपर आपको टर्म नजर आ रही थी एक्स क्यूब माइनस 10 की पावर 8, यहाँ पे आपको टर्म नजर आई थी एक्स क्यूब माइनस 10 की पावर 18। आप ये स्टेप लिख के ना जो मैंने मिटा दी है, इससे नेक्स्ट स्टेप में भी ये काम कर सकते हैं। तो वो जो 8 पावर है वो नीचे आएगी इसके पास और 18 से क्या हो जाएगी माइनस। क्लियर है बात? तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, -270 एक्स स्क्वेयर एज इट इज बाय एक्स क्यूब माइनस 10 की पावर 18 में से 8 गया 10 पावर रह गई, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे टर्म सेम थी तो पावर आपस में छोटी वाली पावर को बड़ी वाली पावर के पास लाके सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। उम्मीद है बच्चे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी और मैं आंसर चेक कर देती हूँ इसका, तो आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बच्चे। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 12, इसकी निस्बत ज्यादा आसान है, ठीक है। सो ऊपर वाली टर्म आपकी स्क्वायर पावर में, यहाँ पे भी डेरिवेटिव लेना है, पहले क्वेश्चन रूल लगाएंगे। नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव। जो भी टर्म है बच्चे पहले एज इट इज लिखनी है आपने वो टर्म, ठीक है। डेरिवेटिव इसका लेना है माइनस, इसको आप बेशक ब्रैकेट में लिख लो, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 3x माइनस 2 का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो आपके पास क्या बन रही है 3x माइनस 2 ऊपर वाली टर्म, अच्छा नीचे वाली टर्म जो थी उसका डेरिवेटिव आपका पावर रूल के साथ होगा सॉल्व। फिर से अब आप देखें 2 पावर है, पावर नीचे आएगी, ठीक है, गौर कीजिएगा 2 पावर है, पावर नीचे, इसकी पावर जो भी फंक्शन है अंदर वाली टर्म एज इट इज लिख के पावर में से एक कम, ओके, और फिर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चे। पावर रूल लगाया हमने इसके ऊपर जी ऑफ एक्स वाले फॉर्मूले के तहत। माइनस, यहाँ माइनस के बाद वाली टर्म में यहाँ लिखने लगी हूँ, स्पेस कम है वहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 क्या होगा बच्चे 3x, एक्स के ऊपर लगेगा तो 1 हो जाएगा डेरिवेटिव और 3 एज इट इज आ जाएगा, -2 के ऊपर लगेगा डेरिवेटिव तो 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास टर्म क्या बनी, ये ऐसे आपको गंभीर लग रहा है, इसको आगे लिखेंगे तो ये सिंपलर आपको शक्ल लगेगी, ठीक है, बल्कि मैं इसको कोशिश करती हूँ लिख ही लेती हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू 3 आ रहा था, ठीक है, तो ये चले आ गई है स्पेस इसकी, बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके। अब आप देखें यहाँ से 3x माइनस 2 बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन दूसरी टर्म में भी देखना है क्या 3x माइनस 2 पड़ा है यहाँ पर, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक 3 है, 3x माइनस 2 नहीं है, मतलब मैं दोनों में से 3x माइनस 2 कॉमन नहीं ले सकती अभी। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। तो 3x माइनस 2 बाहर एज इट इज, अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर लें, 2 x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1 पावर 1 होती है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा 0, तो 0 मैं नहीं लिख रही, माइनस, अच्छा x3 पहले लिख रही हूँ और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाद में लिख रही हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब आप देखें दोनों टर्म में से 3x माइनस 2 तो कॉमन नहीं आ रहा था, बट एक चीज कॉमन आ रही है, देखें, इसके लिए आप स्मॉल ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं, मसला नहीं है। ये देखिए ये और ये 4 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब एक टर्म आपकी कौन सी है, ब्लैक से मेंशन कर देती हूँ, एक ये टर्म है यहाँ से यहाँ तक, एक टर्म कौन सी है ये वाली, इन दोनों में आपने देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं है, तो कॉमन है, जरा देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका इसमें भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका इसमें भी है, टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लिया, ठीक है। मैं आपके लिए लिख रही हूँ, आपको मस्त नहीं है लिखना, लिखे तो ज्यादा अच्छा होता है कि स्टेप क्या करने लगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैं दोनों टर्म्स में से, ये दोनों ब्लैक टर्म्स में से कॉमन लेने लगी हूँ, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3x माइनस 2, ठीक है, मैं इनको मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, 2 2 जार 4x, ये रह जाएगा ये 2 2 जार 4x, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर आ गया और ये अंदर चला गया, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा 3 एज इट इज
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बाहर एक अंदर रह जाएगा, 2 पावर में से मतलब एक पावर अंदर रह जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास ये टर्म एज इट इज, अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व करें। 4 3s are 12x square, 4 2s are 8x, 3x square एंड 3, ठीक है। इसको मैं इधर ही लिखने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है, बल्कि आ जाएगी मेरे ख्याल से, जगह है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, नीचे वाली टर्म भी एज इट इज। सो ऊपर आ जाएगा 12x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया, 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 3, ठीक है। सो ये आपकी टर्म बन रही है। अब लास्टली आपको, क्योंकि आंसर में पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है, कोई ब्रैकेट्स की शक्ल में नहीं है, आंसर ये भी हो सकता है बच्चे, ठीक है, लेकिन जितना सॉल्व हो सकता है उतना करें तो ज़्यादा बेहतर आंसर आता है, ठीक है। सो इसके बाद आपको उन्होंने क्या किया, 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 की हर टर्म को x स्क्वायर और 1 से बारी बारी मल्टीप्लाई किया है। तो सिंप्लीफाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ बल्कि। तो बच्चे सिंप्लीफाई करने से ये आपका फाइनल आंसर बन रहा है जो डेरिवेटिव का है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन 11 और 12 समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव लेना है आपने। dy बाई डी एक्स लेने से पहले बल्कि एक स्टेप में और करूंगी ताकि आपका क्वेश्चन ना निस्बतन आसान हो जाए, ठीक है। अब आपको पता है ऊपर भी पावर है नीचे भी पावर है। अभी तक हम क्वेश्चन जो कर रहे थे जो 11 एंड 12 था उसमें या तो ऊपर पावर थी या नीचे पावर थी, तो उस वो निस्बतन थोड़े आसान थे। अब ऊपर भी पावर है नीचे भी पावर है, तो आपको मतलब एक तो क्वेश्चन रूल लगाना होगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको ये बताती हूँ, ये क्वेश्चन रूल लगा, फिर डी बाई डी एक्स ऊपर वाली टर्म पे लगा, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, और डी बाई डी एक्स लगा नीचे वाली टर्म पे। रफ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये मैंने लिखना नहीं है, ठीक है। सो अब आप देखिए डी बाई डी एक्स इस पे भी लगा, मतलब पावर रूल इस पे भी लगेगा इस पे भी लगेगा। क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, आपकी मर्जी है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट हो जाएगा सॉल्व। क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ एक स्टेप में। ऊपर नीचे दोनों की पावर 2 है, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकती कि x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 की होल पावर 2। अब इससे क्या होगा, आपके पास पहले पावर रूल अप्लाई होगा, फिर बाद में हम क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए जब पहले क्वेश्चन हो तो पहले क्वेश्चन लगाते हैं, डिवाइड पहले हो रहे हो बाद पावर अलग अलग लगी हो, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड वाला फॉर्मूला पहले लगाते हैं बाद में पावर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको होल पावर में लिख रही हूँ, इसका मतलब मैंने क्या है, बाय पावर रूल में पहले लगाऊंगी क्योंकि बाहर पावर है, अभी आपको पहले उसको सॉल्व करना है, बाद में अंदर वाली टर्म पे क्वेश्चन रूल लगेगा। कैसे, वो जरा देख लेते हैं। पावर रूल के तहत आपका जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो 2 पावर आपकी नीचे आ जाएगी, इसकी पावर आप डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो बच्चे, आप यहाँ ही लिख ले चलें, डी बाई डी एक्स आप इधर भी ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स आप इधर भी ले रहे हैं, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। अंदर वाली टर्म एज इट इज, उसकी पावर 2 में से एक कम, जिसको मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, 2 माइनस 1 होके 1 रह जाएगी, और 1 मेंशन करना भी मस्ट नहीं है। फिर डेरिवेटिव लेते हैं हम किसका, अंदर वाली टर्म का, ठीक है। यहाँ चले लिख ही लेते हैं आपकी आसानी के लिए, अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 एज इट इज, 2 माइनस 1 पावर 1 होती है, वो नहीं मेंशन की, डी बाई डी एक्स। अब आप देखें इसका, अब ये क्या है, डिवाइड वाली फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसको अब आपने क्या लगाना है, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि टर्म कैसी है, उसके मुताबिक आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। अब क्वोशिएंट रूल के तहत आपके पास नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये वाली टर्म अब एज इट इज आती रहेगी नीचे जब तक इसके साथ कुछ कैंसिल होने वाला ना हो, ठीक है। डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो बेसिकली 1 आता है, माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव फिर से 1, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 जो कि मेंशन नहीं करना जरूरी। तो आपके अंदर वाली ऊपर वाली टर्म क्या बन रही है, एक्स माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा यही रहेगी, माइनस के साथ
एक्स माइनस प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज रहेगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय, बस इस माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, ठीक है। तो पहले मैं अंदर वाली टर्म आपको सॉल्व कर रही हूँ, बाहर वाली लिख दूंगी मैं, ठीक है। माइनस 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 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आई होप सो नहीं होगा। जो बाहर टर्म आ रही थी वो क्या थी, एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ भी 2 एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। सो हमारे पास अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4 माइनस का 4, एक्स प्लस 1 की टर्म एज इट इज, ऊपर वाली सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2 2 जार 4, ये वाली ब्रैकेट में रहने देंगे, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 3 पावर, ठीक है। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 करते हुए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि डिवाइड में दो चीजें पड़ी हैं, ठीक है। अगर आप इसको इसी शक्ल में रहने देंगे, तो जो कि हमने रहने देना है पहले स्टेप में, उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को ना बेसिकली एलसीएम लेके सॉल्व करना है। बिल्कुल इसी शक्ल के साथ सॉल्व नहीं करना, आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। कैसे, जरा हम देख लेते हैं। चले, डी वाई बाई डी एक्स लूंगी मैं, ठीक है। अभी आपके पास लग क्या रहा है, रूल कौन सा लग रहा है, जरा गौर करें। एक टर्म ये है, इसको मैं फर्स्ट टर्म कहती हूँ, दो ब्रैकेट्स यूज हो रही है, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 27 प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज इंटू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। अब फर्स्ट टर्म जो मैं लिखने लगी हूँ ना बच्चे, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 बाई एक्स को मैं लिख सकती हूँ एक्स की पावर -1, और 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ एक्स की पावर -2। आप बच्चे 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर में अगर आप लिखेंगे ना, देखिए मसला क्या था, मैंने क्यों उसकी पावर को चेंज कर दिया। अगर आप इस तरह लिखेंगे ना, तो आपको इस टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अलग क्वोशिएंट रूल के तहत सॉल्व करना पड़ेगा, और इस टर्म पे जब अलग डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो 2 बार क्वोशिएंट रूल यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको क्वेश्चन यहाँ से बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर होता है, जो आपको मैंने क्वेश्चन 1/x क्वेश्चन नंबर 1 जब करवाया था, तो हमने देखा था पावर रूल से बहुत जल्दी सॉल्व हो गया था। तो इसको मैं पावर को चेंज करने लगी हूँ माइनस में, ठीक है, नेगेटिव पावर में ले जाएंगे, जिससे पावर रूल के तहत ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन रूल से ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से क्वेश्चन मिटाने लगी हूँ पिछला वाला बच्चों, ताकि आपके पास इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी स्पेस बच जाए। सो हमारे पास क्या है, 1/x एज इट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे भी हम साथ के साथ चले सॉल्व कर सकते थे, मैं आपको करवा देती हूँ बाद में, ये स्टेप मत लिखिएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म ना लिखिएगा। डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर के साथ मैंने आपको बताया था पावर इससे मल्टीप्लाई, 2 3 जार 6, एक्स की पावर 2 में से एक कम 1 पावर, 27 का डेरिवेटिव 0 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 27 एज इट इज, ओके। और x की पावर -1 का डेरिवेटिव लेंगे। ये मैं आपको इधर ही कर दूं, चलें, मैं सोच रही थी अलग से करके हम इधर आंसर लिख देते हैं, क्या बेहतर है, इधर ही कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा झमघट्टा हो जाएगा। हाँ, मैं इधर कर देती हूँ। डेरिवेटिव हम ले रहे हैं x की पावर -1 का, आंसर में इधर रफ में कह लें आप, ऐसा रफ वर्क जो नीट वर्क का हिस्सा हो, ये वो है, ठीक है। -1 आपका शुरू में आ जाएगा, x की पावर -1 में से एक कम, और डेरिवेटिव ऑफ x आपका क्या होता है, 1 होता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। x का डेरिवेटिव जब पावर हो ना, पावर रूल कैसे लगता है, पावर नीचे और पावर में से एक कम, बस इतना याद रखें। पावर नीचे और पावर में से एक कम होके क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। तो -x की पावर -2 आंसर आ रहा है, तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -2 था, वही वाला फॉर्मूला, -2 शुरू में, x की पावर -2 में से एक कम, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, जिसको हम मेंशन नहीं कर रहे, -2 x की पावर -3, तो यहाँ आ जाएगा -2 x की पावर -3। आई होप से यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट आप अगले स्टेप में कर लें। ये देखें, x और x स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो x का स्क्वायर आएगा एलसीएम में, ऐसा ही है। x x स्क्वायर के साथ कैंसिल, एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चे, नीचे वाली टर्म्स को कैंसिल करते हैं। x x स्क्वायर के साथ कैंसिल, क्या बच गया, एक x बच गया, जो ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x, ठीक है।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, पूरी टर्म कैंसिल हो रही है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाती है 1। ये 6x प्लस 3x स्क्वायर 27। अच्छा, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/-1/x स्क्वायर, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, बल्कि इसको ना आप ऊपर ही लिख लेते। यहीं पे आप नेक्स्ट स्टेप, ये जो है ना माइनस एक्स की पावर -2 आया ना, इसको मैं -1/x स्क्वायर लिख सकती हूँ। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे -2/x³ लिख सकते हैं। क्यूब नीचे आएगा तो माइनस वाला क्यूब प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ स्टेप क्यों करने लगी, ताकि इसमें एलसीएम किया है मैंने, तो यहाँ पे भी सेम आप स्टेप में एलसीएम कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर और x³ की जगह 2/x³ नीचे आके पॉजिटिव। क्लियर? तो अब आपने इन दोनों का भी एलसीएम करना है। एलसीएम क्या होता है? बड़ी वाली पावर x³ वाली पावर एलसीएम में आ जाएगी, स्क्वायर और क्यूब कैंसिल, क्या बचा? एक x बच गया जो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होकर -x, x³ और x³ कैंसिल और ऊपर वाली टर्म एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे भी एलसीएम किया था तो मैंने यहाँ पे भी एलसीएम करने के लिए ऊपर वाली टर्म की नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना के लिख दिया। क्लियर है बात बच्चों? उम्मीद है यहाँ समझ आ रही होगी। आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक है, मेरा आपको समझाने का मकसद है, इसलिए मैं डायरेक्ट कुछ ना कुछ यहाँ लिख देती हूँ मिटा के। नेक्स्ट आप देखिए, एक x इस नीचे वाले x स्क्वायर से कैंसिल। अच्छा बच्चे, कभी भी ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अगर यहाँ पे x स्क्वायर +1 होता ना, कोई चीज प्लस हो रही होती, तो आप इस वाले को इसके साथ कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते। खाली मल्टीप्लाई और डिवाइड होना मस्ट है कैंसिलेशन के लिए। ठीक है, अभी नीचे डिवाइड में x स्क्वायर है और ऊपर x है, तो x और x स्क्वायर का एक x कैंसिल, क्या रह गया? 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x, 6 1s are 6 डिवाइडेड बाय ये x रह गया खाली। ठीक है, आई होप से यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैंने ऊपर वाली टर्म 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, x को कैंसिल कर दिया और नीचे ये वाली टर्म बच गई। एक टर्म ये सिंप्लीफाई होके आ गई, प्लस अब आप देखें यहाँ पर 3x स्क्वायर, अब आप नीचे वाली टर्म x³ लिखे रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपके ऊपर कोई टर्म ऐसा कॉमन नहीं आई हुई। ऊपर वाली टर्म्स को आपस में टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर दें। 3x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई, तो -3x स्क्वायर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 2s are 6x स्क्वायर, 27x से मल्टीप्लाई होगा तो -27x, प्लस माइनस माइनस 27 2s are 54। ठीक है, सो ये अब आपकी टर्म बन गई। अब देखिए, आप माइनस 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 सब में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस बाहर, x³ नीचे, और आपके अंदर टर्म क्या रह जाएंगी? यही सेम रह जाएंगी, क्योंकि इनके साथ सॉल्व करने वाली और कोई पावर नहीं है। नेगेटिव बाहर ले लिया तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और जी हमारे पास यहाँ पे क्या है? 6x + 6 डिवाइडेड बाय x। अच्छा, इधर से मैं आपको एक ट्रिक बताने लगी हूँ। एक तो माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, ये स्टेप मत लिखिएगा। ठीक है, 6x डिवाइडेड बाय x, मैं इस x को दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस स्टेप को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 6x/x प्लस 6/x, ऐसे लिख सकते हैं ना। डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमिनेटर्स पे अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ करने लगी हूँ, क्योंकि इनके साथ मजीद सॉल्व करने वाला कोई नहीं था, इन्होंने एज इट इज ही आना है, तो क्यों ना मैं अपना स्टेप बचाऊं और माइनस बाहर निकाल लूं, तो आपके पास क्या रह जाएगा? या इसको आप कह लें प्लस माइनस माइनस, सबके साथ माइनस लगाए रखें बेशक। 3x³ -6x² -6x² -27x/x³ -54/x³। अब आपने जस्ट इसको आंसर को देख लेना है, जो जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दें। x x के साथ कैंसिल, x³ के साथ कैंसिल, x³ और x² में स्क्वायर क्यूब के साथ कैंसिल, एक x इसके साथ कैंसिल होकर 2 बचा देगा, बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं है। यहाँ क्या रह गया? 6/x -3, ये रह गया -6, यहाँ पे एक पावर रह गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, डिवाइड बाय x, -27/x² रह गया और -54/x³ बच रहा है। अब देखिए, +6/x और -6/x भी कैंसिल, 6 में से 3 गया, 3 -27/x² -54/x³ आपका आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक जो हो गई है, हम आंसर चेक करते हुए मुझे समझ आया
यहाँ क्यूब था, ये क्यूब था, ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, घबराना नहीं है। ये क्यूब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ार 9 और क्यूब में से एक का एक्स स्क्वायर बनना था यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, ये 9x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। मतलब ये नीचे वाली टर्म आ ही नहीं रही है। यहाँ पे ऊपर वाली टर्म में क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, वो आसानी से समझ लेंगे आप। ये कैंसिल, 9x से मल्टीप्लाई 9x प्लस 9 1 ज़ार 9, ठीक है। शायद आप लोगों ने मेरे पूरे क्वेश्चन करने से पहले नोट किया हो ये बात, तो कोई बात नहीं, इट हैपेंस। तो 9x प्लस 9 एज इट इज, ठीक है। बाकी टर्म्स वो वाली तो एज इट इज रहेंगी, उनमें कोई मिस्टेक नहीं हुई है सच, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट टू टर्म्स चेंज हैं और यहाँ पे भी ये कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। ये -6/x रहेगी, ठीक है। और ये आएगी आपके पास टर्म 9x प्लस का 9, ठीक है। सो यहाँ वाली टर्म में भी यहाँ पे सिर्फ क्यूब लगेगा, पावर की एक टर्म में चेंज आएगा। इस क्यूब की वजह से ये वाली टर्म 4 पावर, ये क्यूब पावर, 3 2 ज़ार 6 एक्स क्यूब, बस यहाँ तक चेंज है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। ये 4 पावर कैंसिल होके 1 पावर बचा देगी, जिसका मतलब है यहाँ पे रह जाएगा 3x, ठीक है। यहाँ पे क्यूब पावर और क्यूब पावर कैंसिल हो जाएंगी, जिसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज हैं, ठीक है। सो हमारे पास आंसर क्या बनेगा। अच्छा, बुक में जो आंसर है ना बच्चे, ये वाली टर्म को इन्होंने ना एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई किया हुआ है और फिर आंसर निकाला हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो आपके पास 9 - 3 6x, 9 - 6 + 3 -27/x² -54/x³ इज द फाइनल आंसर। अब आप देखें इसमें, अगर मैं लास्ट स्टेप में से ना, एक्स क्यूब सबसे बड़ा है ना, एक्स क्यूब अगर मैं एलसीएम ले लेती हूँ तो एक्स क्यूब यहाँ पे नहीं है, 1 × एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ऊपर जाके मल्टीप्लाई 6x की 4 बना देगा, प्लस एक्स क्यूब 3 से मल्टीप्लाई तो 3x³ बना देगा, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के एक 2 से कैंसिल 1 बचा देगा तो 27x से मल्टीप्लाई, एंड एक्स क्यूब से कैंसिल तो -54 एज इट इज। तो ये आपका आंसर जो है बुक वाला है। आप जो अगर ये आंसर निकाल लेते हैं तो ये भी करेक्ट है, दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इसी आंसर का तो बुक वाला आंसर बन जाएगा, नहीं तो यही आंसर करेक्ट है। क्लियर है बात बच्चों। यहाँ पे अपना लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं बच्चों। जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं 14 से 17 तक वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।